अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हज़रत टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पर्पज़ है कि आपको फ़ासेट पे वैलेट के बारे में मुकम्मल तौर पर एजुकेट किया जाए। आपको इसकी एक-एक चीज़ के बारे में बताया जाए इस शॉर्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्टेट पे में आप अपने मुख्तलिफ क्रिप्टो के अकाउंट्स को लिंक कैसे कर सकते हो, ठीक है। वैलेट्स को लिंक कैसे कर सकते हो, आप फास्टेट पे अकाउंट से विड्रा कैसे ले सकते हो। अगर आपने फास्टेट पे में काफ़ी सारी अर्निंग की हुई है मुख्तलिफ करेंसीज में, तो उन सबको किसी एक करेंसी में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप स्वैप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा फास्टेट पे में जो एफिलिएट का प्रोग्राम है, इसका क्या मतलब होता है, इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। और इसके अलावा फास्टेट की जितनी भी साइट्स होती हैं या न्यू माइनिंग की साइट्स होती हैं या न्यू एप्लीकेशंस होती हैं, वो सब फासेट पे के अकाउंट से आप कैसे उनको ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन से कि इस पे आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं जो बहुत ज़रूरी है कि फासेट पे है क्या चीज़। देखें, फासेट पे दोस्तों इसको कहा जाता है कि बेसिकली ये माइक्रो वैलेट है, ठीक है। और ये छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप देखें कि बिटकॉइन की पेमेंट्स होती हैं अक्सर 0.0001 BTC, मतलब कि 10,000 बिटकॉइन के सतोशी या 30,000 बिटकॉइन के सतोशी या 50,000 बिटकॉइन के सतोशी मिनिमम विड्रा होता है मुख्तलिफ माइनिंग की साइट्स पे या मुख्तलिफ बिटकॉइन अर्निंग की साइट्स पे। अब देखें, जो छोटी फासेट वाली साइट्स होती हैं जिन पे आप बिल्कुल बिटकॉइन में बहुत थोड़ी थोड़ी अर्निंग करते हो, बहुत मुख्तलिफ करेंसीज में बहुत उनके चंद तोशी आप अर्न करते हो और वो आपको इंस्टेंटली मिलते हैं। तो वो आपको माइक्रो वैलेट्स में मिलते हैं। जैसे एक और वैलेट भी है एक्सप्रेस वैलेट, लेकिन वो इतना अच्छा वैलेट नहीं है। सबसे बेस्ट वैलेट जो है वो फासेट पे ही है माइक्रो पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो आपको इंस्टेंट आपके फासेट पे वैलेट में सेंड कर मिलती रहती हैं, तो आपको तसल्ली होती है कि चाहे यार बेशक चंद सतोशी हैं लेकिन मुझे इंस्टेंट मिल रहे हैं। तो जो छोटी साइट्स इस तरह की आती हैं फासेट की, जिन पे आप थोड़ी थोड़ी अर्निंग करते हो, वो आपको अर्निंग इंस्टेंटली आपके फासेट पे वैलेट में मिलती रहती है। उसके बाद ये होता है कि आपके पास जब बहुत सारी करेंसीज इकट्ठी हो जाती हैं इस तरह, फिर उनको आप या तो स्वैप करके या एक ही दफ़ा अपनी मर्ज़ी से जब वो $10-15 हो जाते हैं या $5-10 हो जाते हैं, फिर आप उनको सेल कर देते हो। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। इसमें अपने यूज़र नेम, ईमेल आपने वही लगानी है जो ऑथेंटिक हो, फिर पासवर्ड, और फिर साइन अप पे क्लिक करोगे तो एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पे जाएगा। आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है, कन्फर्म कर लेना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना, पूरी देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिंक अकाउंट पे, ठीक है। और लिंक अकाउंट पे आप जैसे आ जाते हो तो आपने अकाउंट्स को लिंक कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो आपका जो डिपॉजिट के एड्रेसेस इन्होंने साइट ने फास्टेट पे वालों ने आपको खुद से दिए होते हैं। अब वो भी आपके ही एड्रेसेस होते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे BTC, इथीरियम, डॉज और मुख्तलिफ। लेकिन अगर आप बाहर से भी अगर आप किसी अपने वैलेट का एड्रेस यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। जैसे हम मिसाल के तौर पर मैं इस यहाँ से BTC का ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा ट्रस्ट वैलेट का है, ठीक है। तो ये वैसे ही फजूल एक वैलेट है, उसका मैं कर रहा हूँ। तो मैं करने के लिए दोबारा जाऊँगा। लिंक होगा कैसे? अब आपने यहाँ एड्रेस के ऑप्शन पे पहले तो वो एड्रेस जो लिंक करना चाहते हो उसको अपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ इस ऑप्शन पे आपने उसको नेम दे देना है। तो मैं इसको फेक वैलेट दे दूंगा क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह नेम दे दूंगा। लेकिन आपने नेम किस तरह से देना है? आपने नेम दे देना है कि यार ट्रस्ट वैलेट BTC, ताकि आपको पता चल जाए, बाद में याद आ जाए कि यार ये ट्रस्ट वैलेट का BTC आपने लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो नीचे से आपने यहाँ से लाजमी से सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं लाइट कॉइन का एड्रेस लिंक कर रहा होता तो फिर मुझे यहाँ से लाइट कॉइन को सिलेक्ट करना पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं BTC ही कर रहा हूँ तो मैं BTC को सिलेक्ट कर लूंगा और लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एड्रेस लिंक हो जाएगा। फास्टेट पे में आप एक से ज़्यादा एड्रेसेस लिंक कर सकते हो किसी भी अकाउंट का, मतलब BTC के आप बेशक 4-5 एड्रेसेस लिंक कर दो। मेरे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये ट्रस्ट वैलेट BTC भी लिंक है, ठीक है। और मतलब कि ऑलरेडी लिंक था और ये भी अब लिंक हो गया है। तो काफ़ी सारे लिंक है, ये भी BTC का लिंक है और काफ़ी सारे लिंक है, ठीक है। लिंक इस एड्रेसेस लिंक इस तरह से होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि शायद आप मिस ना कर दो, आपके लिए ज़रूरी है कि एफिलिएट वाले ऑप्शन में जब आते हो आप, तो फास्टेट पे एक ऐसा वैलेट है जो आपको अर्निंग भी देता है अगर आप इसमें लोगों को रेफ़र करते हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल, एक तो होता है कि किसी ने आपके किसी साइट पे आपके लिंक से ज्वाइन किया और उसने वहाँ उस साइट पे काम किया तो आपको अर्निंग आई। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे $7 तकरीबन रेफर इनकम अभी तक हो चुकी है जब से मैंने फास्टेट पे का अकाउंट बनाया है। बहुत थोड़ी है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब आ रहा है डेली बेसिस पे मुझे। ये किस तरह से आ रहा है? ये एक तो होता है आपकी जो रेफर से इनकम आती है, आपने किसी को लिंक दिया होता है, यानी किसी साइट का, फासेट की साइट का, और वो काम करता है तो आपको रिसीव होती हैं पेमेंट्स। और ये वैसे वो अर्निंग है कि आपने किसी को ज्वाइन करवाया अपने फासेट पे के लिंक से, ये आपका रेफरल लिंक होता है, ठीक है। ये मेरा रेफरल लिंक है। अगर आप किसी को दोगे तो वो फासेट की किसी भी साइट पे काम करेगा या फासेट पे अकाउंट को यूज़ करके किसी भी फासेट की साइट पे काम करेगा, बेशक आपने उस साइट पे उसे इन्वाइट किया हो या ना किया हो।
लेकिन फिर भी वो काम करेगा तो आपको उसका कुछ ना कुछ कमीशन फॉसेट पे वैलेट देगा। तो ये भी इसकी एक अच्छी बात है। तो आप इस पे लोगों ने यहाँ पे मतलब 2-2 हज़ार रेफरल्स बनाए हैं, क्योंकि ये पता है लाइफ टाइम वैलेट है। तो जितने रेफरल्स आपके हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग डेली बेसिस पे आपको मिलती जाएगी। अब मेरी डेली बेसिस की इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कम है, बहुत कम है, तकरीबन 3 सेंट के करीब करीब है आजकल, क्योंकि करेंसीज इस वक्त डाउन है, सारी बीटीसी डाउन है। वैसे 5 से 6 सेंट डेली की इनकम यहाँ से है, एवरेज इनकम, ठीक है। तो अब दोस्तों चलते हैं तीसरी तीसरी काम की जानिब। वो है कि इसका आप यहाँ से विड्रा कैसे कर सकते हो। तो आपने सिंपली आपने आना है, सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने आना है विड्रा के ऑप्शन पे। विड्रा के ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों आपने करना ये है कि यहाँ नीचे आपने सबसे पहले अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है कि जिसको आपने विड्रा करना है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमने करना है, मैं ट्रॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हर करेंसी का यहाँ नीचे आपने एड्रेस भी सेट कर लेना है, ठीक है। जिस एड्रेस पे आप विड्रा करना चाह रहे हो उस एड्रेस को आपने यहाँ पे सेट कर लेना है कि कौन से एड्रेस पे आप विड्रा लेना चाह रहे हो, ठीक है। मेरा ऑलरेडी सेट है। तो फॉर एग्जांपल इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका है कि एक विड्रा आपको मिलता है जो 4 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल विड्रा होता है। और एक नीचे उन्होंने दिया होता है 5 मिनट के अंदर, जो आपको 5 मिनट के अंदर विड्रा रिसीव होता है। इस पर कभी भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा फ़ी लगेगी कि आपकी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा अमाउंट इधर ही वेस्ट हो जाएगी। तो आपने ये तो कभी भी चूज़ नहीं करना। आपने 4 आवर वाली पेमेंट ही यूज़ करनी है इसमें। और नीचे विड्रॉल अमाउंट फिर आपने सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 5 ट्रॉन लिखूँ ना, तो नीचे मिनिमम आ जाएगा कि यार मैं मिनिमम विड्रा कैसे कितना ले सकता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम TRX 15 विड्रा है, ठीक है। यानी 15 ट्रॉन से कम का विड्रा आप नहीं ले सकते, सही है। तो इसी तरह हर करेंसी का मिनिमम यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका कितना मिनिमम विड्रा है, और फी भी पता चल जाएगी कि कितनी फ़ी लगेगी। अब इसकी फ़ी जो है वो 0.50 TRX की फ़ी है। तो आप प्लेस विड्रा पे क्लिक करोगे तो 4 घंटे के अंदर आपको विड्रा मिल जाएगा, चाहे आपने जो भी एड्रेस दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रस्ट वैलेट का अपना कोई ट्रॉन का एड्रेस दिया होगा तो आपको उसमें रिसीव हो जाएंगे। तो विड्रा का इसका ये मेथड है। अब तीसरी चीज़ की जानब चलते हैं कि स्वैप। तो एक सब करेंसीज को एक जगह पर कैसे इकट्ठा करना है। तो आपने कॉइन स्वैप के ऑप्शन में आना है। तो मेरे पास, वैसे मैं अपनी करेंसीज आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूँ जो मैं स्वैप करने लगूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अब देखिए मैंने इस वक्त करना है कि आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि कौन सी करेंसी आपको करनी चाहिए सोच समझ के, कि यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ करेंसीज के रेट, एक करेंसी आप देखोगे उसका रेट बहुत हाई है, दूसरी देखो उसके अगेंस्ट है, उसका रेट बहुत स्लो, कम है, ठीक है, लो है। तो आप वो करो ताकि हाई वाली आप सेल कर रहे हो और लो वाली बाइक परचेज करके होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास डिजी बाइट है ना, मैं अब इसमें कोई खासा फर्क नहीं है, डिजी बाइट भी है और ट्रॉन भी है। अब ट्रॉन का रेट बहुत गिरा हुआ है आजकल, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि डीजी बाइट सेल करके मैं ट्रॉन होल्ड कर लूंगा, क्योंकि 6-7 सेंट इसकी प्राइस है। तो इन फ्यूचर अगर इसकी 15 सेंट भी चली जाती है तो मेरे लिए फ़ायदा ही है, जो मैं आज स्वैप करके आपको दिखाने लगा हूँ। तो मैं दोबारा से डैशबोर्ड पे क्लिक करके आऊँगा कॉइन स्वैप पे। तो कॉइन स्वैप पे आने के बाद दोस्तों आपने करना ये है कि कन्वर्ट के ऑप्शन पे कन्वर्ट फ्रॉम से आना है। तो आपने कन्वर्ट फ्रॉम यानी आपने डीजी बाइट को कन्वर्ट करना है। और करना किस में है, आपने यानी यहाँ से नीचे से सिलेक्शन कर लो और नीचे से आपने जो भी अपनी करेंसी करनी है वो मैंने ट्रॉन करना है, सही है। तो अब मैं यहाँ से मैक्सिमम सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास है 6 DG बाइट, ठीक है। तो इसके बदले में मुझे तकरीबन 5.80 ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो मेरे टोटल ट्रॉन इस वक्त 49 थे। तो अब मैं इसको मैं एक मेक एक्सचेंज पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि योर ट्रेड हैज़ बीन सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर अकाउंट बैलेंस नाउ, ठीक है। तो अब मैं अकाउंट बैलेंस चेक करूँगा तो मेरे 49 से ट्रॉन जो है तकरीबन 55 हो चुके होंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो कि आप मेरे पास टोटल 54.99 यानी 55 करोड़ मेरे पास हो चुके हैं। तो ये इंस्टेंटली आप स्वैप कर सकते हो और इस तरह सारी करेंसीज इसी तरह होती हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सही हो गया दोस्तों। तो बस अब एक चीज़ आपको और भी बतानी है कि यहाँ पे कुछ गेम्स होती हैं फासेट पे में, डाइज वगैरह की। इन चीज़ों में आपने कभी भी नहीं जाना, ये टोटल लॉस करवाएंगे, आपके पैसे इसमें लॉस होंगे। इन चीज़ों में आपने बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो बाकी फासेट की जो मैं साइट्स का जिक्र किया था आप लोगों के साथ कि कहाँ से आपको मिलेगा, तो देखें ये वाला जो ऑप्शन है ना, अर्न का ऑप्शन, इस अर्न के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है, देखें। तो पेड टू क्लिक पे आप आओगे तो यहाँ पे कुछ यानी कि PTC एड्स वगैरह आपके पास होंगे जो डायरेक्टली जिनकी आप अर्निंग कर सकते हो, देखें। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये बिटकॉइन के सतोशी, आप इनके 6 सतोशी बिटकॉइन के मतलब कि यहाँ से आराम से अर्न कर सकते हो। 7-7 सेकंड की ये एड्स होते हैं और ये डायरेक्ट आपके फासेट पे वैलेट में आपको मिलेंगे और डेली बेसिस पे एड्स आते हैं। इनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, सही है। और उसके अलावा अब देखें दोबारा से अर्न पे क्लिक करते हो और आगे उसके बाद ऑफर वाल पे आप जाओगे तो ऑफर वाल भी समटाइम कोई ना कोई ऑफर आई भी होती है, या सर्वेज में कोई ना कोई सर्वे आया होता है तो वो भी आप कर सकते हो। मोस्टली तो नहीं आते लेकिन कभी कभार आ भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद फासेट लिस्ट जो मेन ऑप्शन है इस पर आप आते हो।
इस पे आप आते हो तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी अब जैसे बिटकॉइन ऊपर सेलेक्ट है, ठीक है, ये सारी करेंसीज हैं, इन सब के फासेट की लिस्ट आपको मिलेगी है। तो अगर अभी बीटीसी सेलेक्ट है तो बीटीसी के फासेट होगा, ठीक है। तो ये नीचे जितने भी फासेट होंगे ये सारे बीटीसी के फासेट होंगे, तो इनमें से कोई भी आप चेक करके अपनी मर्जी का उठा सकते हो, सही है। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ से ट्रॉन सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर सारे नीचे जो फासेट आएंगे वो ट्रॉन के आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, तो ये अब जो फासेट होंगे ये मोस्टली ट्रॉन के होंगे, क्लेम फ्री टी रेक्स इस तरह से, ठीक है। अब डॉज सेलेक्ट करोगे तो डॉज के सारे आ जाएंगे। और फिर उसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये वाला फासेट का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा गेम्स का। तो गेम पे क्लिक करोगे तो जो गेम्स वाली वेबसाइट्स होंगी वो मिल जाएंगी। गेमलिंग पे क्लिक करोगे तो कभी करना मत, लेकिन गेमलिंग की आ जाएंगी। फिर सर्विस की करोगे, ऐप्स की करोगे, माइनिंग की करोगे तो माइनिंग की करोगे तो माइनिंग की आ जाएंगी। तो ये दोस्तों ओवरऑल एक एजुकेशनल वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने कहा यार पूरी डिटेल्स आपको मिल जाए। पहले एक वीडियो थी लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग थी, 20 मिनट से ज़्यादा की थी, तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो कर लिया कि इसमें कंप्लीट डिटेल फासेट पे के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि फासेट की साइट्स भी आती रहती हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि फासेट पे है क्या चीज़, को यूज़ कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक आती रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।